आपने अब तक जमीन की रजिस्ट्री बहुत बार सुनी होगी, जमीन की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, लेकिन आज हम आपको बताएंगे बच्चे की रजिस्ट्री की कहानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। जमीन रजिस्ट्री हमने सुनी है, मकान की रजिस्ट्री हमने सुनी है, लेकिन चुपचाप से या फिर यूं कह लीजिए कि बरगला कर बच्चे की रजिस्ट्री की कहानी आप पहली बार सुनेंगे। क्या है पूरा मामला, चले विस्तार से आपको समझाते हैं। आपने बहुत से जमीनों की धोखाधड़ी के मामले देखे और सुने होंगे, पर क्या आपने कभी जमीन की तरह किसी बच्चे की रजिस्ट्री का मामला सुना है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक दंपत्ति ने नवजात बच्ची को धोखाधड़ी से अपने पास रख लिया, जिसके बाद पीड़ित दंपत्ति ने कोर्ट के आदेश पर नवाबगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बता दें कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर पहलवान पूर्वा निवासी सिक्योरिटी गार्ड मुन्ना लाल शुक्ला ने बताया कि पत्नी सुनीता ने 17 दिसंबर 2022 को बेटी के रूप में चौथी संतान को जन्म दिया था। पत्नी सुनीता उजियारा नवाबगंज के कोटेदार राजेंद्र त्रिवेदी की दुकान से राशन लेने जाती थी। इसके चलते कोटेदार और उनकी बेटी वर्षा से सुनीता की नजदीकियां हो गई। पीड़ित ने बताया कि वर्षा ने सुनीता को समझाया कि राशन कार्ड में नवजात बच्ची का नाम जुड़वा दे, जिससे उसे बच्ची के हिस्से का राशन और मुख्यमंत्री कोष से पैसा भी मिलेगा। इसके बाद 30 जनवरी को वर्षा उन्हें और बच्ची को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची। कुछ कागजातों पर अंगूठे के निशान लगवाए, फिर एक ऑफिस में सभी की फोटो खींची। वहीं 31 जनवरी 2023 को वर्षा घर पहुंची और बच्ची के रेटिना की फोटो बनवाने का बहाना देकर उसे अपने साथ ले गई और नहीं लौटी। दंपत्ति ने बच्ची को वापस मांगा तो 50,000 देकर समझौता करने का दबाव बनाया और कहा कि तुम्हारी बेटी की अच्छी परवरिश हो जाएगी। दंपत्ति ने थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग तक मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित दंपत्ति ने अपना बच्चा वापस पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी बच्ची के लिए एक लंबी लड़ाई ये जो माता पिता हैं लड़ते चले आ रहे हैं। सोचकर देखिए, एक छोटी सी नवजात बच्ची के लिए उसके ही माँ बाप को कितना ज्यादा यहाँ पर झेलना पड़ा। क्या कुछ कहना है बच्ची के माता पिता का, चलिए आपको सुनवा देते हैं। हमारा मुन्ना लाल शुक्ला है। हमारा वैसे तो जन्म हमारा गोंडा में हुआ है, मगर हम लोग यहाँ बचपन से ही रह रहे हैं कानपुर में। अच्छा, हाँ। आपकी बच्ची को किन लोगों ने कैसे अपने पास ले लिया है, नवजात बच्ची को? ये वर्षा त्रिवेदी नाम की जो राशन बांटती हैं और राशन कार्ड भी बनाती हैं, इन्होंने यही राशन कार्ड में विजया का नाम बढ़ाने के लिए ले लिया। क्या नाम है, लेकर गई, कहने लगी इनका आधार कार्ड बनवा दें। नवजात बच्चे का आधार कार्ड आंगनबाड़ी में बनता है, जो कि हमारे यहाँ हमारी फुफुआ सास चलाती हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में आप लोगों ने लिखा पढ़ी की कि नहीं हमने उन्हें गोद दे दी? हाँ, नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस को ये राशन कार्ड का ऑफिस बताकर हमको लेकर गई थी। कहने लगी राशन कार्ड का ऑफिस ये है, तो यहाँ पर जब हम लिखा पढ़ी करवा देंगे तब तुम्हारी बिटिया का मिलने लगेगा और इसका आधार कार्ड लगेगा, ये बताया। कागज उन्होंने तैयार कराए थे, वो आपने पढ़े नहीं थे? नहीं, वो हमने इनसे कहा था कि हमको एक बार पढ़ के सुना दो, तो ये कहने लगे हम तुम्हारी जमीन जायदाद नामे नहीं करा रहे हैं, बस तुमको राशन ही बढ़ के मिलेगा। तो फिर आपकी बच्ची को कैसे ले गए लिखा पढ़ी कराने के बाद? लिखा पढ़ी कराने के बाद हम चले गए गांव। हमारे यहाँ कुछ रिश्तेदारी में शादी वगैरह थी, खेत में कुछ पानी वानी लगाना, तो हम गांव चले गए। तो ये 5 तारीख को आके इनको झांसा देकर इनसे लेकर चली गई और इनको एक दवा पकड़ा गई। आपने मांगा नहीं अपनी बच्ची को? नहीं, हमारी हमने बच्ची उनसे वापस कीजिए। हमने कई बार फ़ोन पे, मिस कॉल पे, व्हाट्सएप पे न जाने कितना हमने रो के हर तरीके से कहा कि हमारी चारों तरफ बदनामी हो रही, हमें हमारी बच्ची वापस कर दो। तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम भाई पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अनपढ़ गंवार हैं, हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि 20-25 हज़ार रुपये के लिए अगर हम लोग इस तरह से करने लगेंगे, तो अगर ब्राह्मणों में ऐसा होगा तो आम जनता पे क्या असर पड़ेगा। कितनी बड़ी बच्ची थी और कितने दिन बाद ये लोग ले गए? 1.25 महीना के बाद। 1.25 महीने के बाद। तो आपने क्यों किस लिए दिया था तुमने अपनी बच्ची? यही कहें कि आधार मेरे के आंगनबाड़ी है, इसमें कबीलत है, तुम यहाँ बनल नहीं है, हम अपने घर में आधार इसके बनवा के ले आएंगे, दे देंगे। तो हम कहा नहीं, मेरे पतिया जी हैं तब। तो कहीं नहीं, तो पतिया ही हैं तो लिखा कबीलत है, कहो आधार नहीं बनेगा और आज बनावे वाले आए हैं, दे दो कबीलत हम बनवा लेवे।
तो कहीं तो हम कहा नहीं अभी हम ऐसे नहीं भेजेंगे, हम भी चली कि तो कहीं नहीं तुम का करे जी हो, कबल तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रही, तो कहीं तुम का करे जी हो तो तबीयत ख़राब है और ये दवा एक थोड़े लेके आई रहा दई गई रहा, तो कहीं ये दवा तुम तैसे 1-2 घंटे के बाद नहीं लाई थे, तो ये दवा तुम खाना, उसके बाद में फिर तो हम लेके आएंगे दई जाएंगे। अब इनके हम शाम तक के आसरा देखा, शाम तक के नहीं लेके आई, फिर इनके पास फ़ोन किए हैं गाँव में, तो ये कहे लगे कि मेरी लड़की दे जाओ, तो कहीं नहीं अब तो हर लड़की के तो हम गोदनामा करा लिए ना, अब तो हम नहीं दे सकी थे, तो हम कहे नहीं मेरी लड़की दो, तो कहीं नहीं, तो हम फिर यहाँ गए उनके घर, तो घर पे कोई मिला नहीं, तो कबल थे फिर हम गए एक जनी वकील ही हैं हमसे मिले वाली, वो उनके पास, तो कहीं कबल थे ठीक है कल देखेंगे, आज तो शाम हुई गए, कल देखेंगे। तो फिर दूसरे दिन उनके पास गए, तो वो कहें ना भाई हमका नहीं पता है, दूसरे से हम पता इस लगवाएंगे। समय बच्ची कहाँ है आपकी? उन इनके पास में है। तो 4 से 5 महीने बीत गए, आपने बच्ची को कभी देखा? नहीं अभी नहीं दिखाई नहीं, हम जा चुके हैं 4-5 बार, एक बार नहीं दिखाई नहीं हमका। अच्छा, तो पुलिस से कोई मदद मिल रही है आपको कि नहीं नहीं, मिल रही है? आपको पुलिस कोर्ट से एफआईआर दर्ज करानी नहीं पड़ी? नहीं अभी तो पुलिस कुछ भी नहीं है मेरी सुनवाई इसके से, वो पुलिस वाली यही अभी परसों गए हैं, तो यही कह रही है कि आपकी बातें वहाँ कोर्ट के भा है, तो कोर्टे से फैसला होएगा, यहाँ हमसे कुछ नहीं होएगा। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए वो भी सुनिए। सर नवाबगंज थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, नाबालिग बच्ची का जमीन रजिस्ट्री कराने का कुछ मामला है, क्या मामला है? देखिए थाना नवाबगंज में एक एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार दर्ज हुई है, जिसमें एक पक्ष का आरोप है कि जो उनकी बच्ची है और उनके नाम पे एक रजिस्ट्री करा ली गई और फर्जी एक गोदनामा कराया गया है। दूसरा पक्ष जो अभी उनके ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने अभी इस बात को मना किया है। हमारे द्वारा एसीपी को इसमें निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षों को बुला के जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाए और जो देखा जाए कि कौन सही कौन गलत है। मुकदमा 2 लिखा जा चुका है और इसमें जो भी न्याय संगत होगा, जो सही होगा, वो विधि के अनुसार किया जाएगा। उनकी मां सुनीता का आरोप है कि उसकी बच्ची को राशन देने के बहाने रजिस्ट्री कराई। देखिए एफआईआर में जो कंटेंट है उसमें यही लिखा गया है, क्योंकि चूँकि जो एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार लिखी गई, इसको भी हम लोग वेरीफाई कराएंगे। जिस शॉप पे अगर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसको जाके शॉप वाले ओनर से भी, आसपास के कैमरे से भी इसको चेक कराया जाएगा। जरा सोच कर देखिए कि जब हम किसी से अपना रिश्ता बनाते हैं तो हमारा उस पर भरोसा हो जाता है। कुछ ऐसा ही भरोसा पीड़ित दंपत्ति ने भी उस महिला पर किया, लेकिन अब बच्ची की उन्होंने रजिस्ट्री तक करवा ली। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इस तरीके से धोखाधड़ी का जो मामला है ये कैसे सामने आया। उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अनाथालय में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की दरकार है, क्या वहां से बच्चा नहीं लिया जा सकता था? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही अब से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, इसके बाद में उससे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।